हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ वर्गो राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए। द थिंकिंग वुमेन, ब्रोकन हार्ट, ऑल टाइड अप, और एक्शन। यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पेशेंस, यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़, यहाँ पे कम्युनिटी, और यहाँ पे आया है एक कार्ड में लूँगी फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, और नीचे आया है एनवी। मैं सिर्फ शो करी हूँ एनवी, मैं इसलिए शो करी हूँ, मैं जैसे एक्सप्लेन करती जाऊँगी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे ना कन्या राशि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप किसी के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हो। जो लोग जिनकी एनर्जी होगी वो आपको पता चल जाएगा। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोच रहे हो जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो फिर यहाँ पे ये आपके मतलब हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप हो, तो मैरिड हो सकते हो आप, या फिर आपका अफेयर टूटा हुआ हो सकता है। ऐसी एनर्जी इनकी भी हो सकती है। ये एनर्जी, करंट एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है कि आपका दिल टूटा हुआ है और किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपका दिल तोड़ा हुआ है और आप अभी उनके बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पे मुझे किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट लग रही है। यहाँ पे एक निगेटिव एनर्जी यानी कि हर वक्त ब्लैक मैजिक ही नहीं रहता है, या फिर कोई भूत वगैरह हर वक्त नहीं रहते हैं। निगेटिव एनर्जी यानी कि अपने आसपास के लोगों के इंटेंशंस, ये भी हमारे ज़िंदगी पे, हमारे लाइफ पे बहुत बुरा असर करते हैं। उन्होंने मतलब हमारी प्रॉस्पेरिटी को देख के, हमारी मतलब अच्छाई को देख के, हमारा लाइफ अच्छा हो रहा है या फिर हमें प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, वो देख के हमको कर्ज किया हुआ हो सकता है, वो कर्ज हमें लग जाता है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि कोई ना कोई तो एक फीमेल फिगर आपके आसपास हो सकती है, मेल हो चाहे फीमेल, लेकिन ये फेमिनाइन एनर्जी मुझे लग रही है जो आपके ऊपर जल रही है, या फिर आपके भला नहीं चाहते हैं कि आपका अच्छा हो सकते हैं ना कोई लोग। तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपके आसपास है, जो आपके ऊपर स्पेल्स कर रहे हैं, या फिर आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, या फिर कोई कुछ ना कुछ कर्ज दिया हुआ हो सकता है इन्होंने आपको। ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डिसीट का कार्ड है। जो इंसान नहीं चाहता कि आपके लाइफ में मतलब लव लाइफ में कोई आए, इसीलिए आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां बनाई गई है। इस चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियां बना चुके हैं ये इस तरह के लोग। जो लोग फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, जिनके लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ या फिर कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए मैं बोलूँ कि ये थोड़ा सा रेड फ्लैग है आपके लिए। आपके साइड से हो सकता है, या फिर इनके आपके जो भी पार्टनर आपके साथ में मतलब रिश्ता जिनका भी आएगा उनके यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा करने की या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, आपका दिल तोड़ने की कोशिश की जाएगी, आपको भटकाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वहाँ पे आपको बहुत संभलना है, ये मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी से लग रहा है। और जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनके लिए आपके इर्द गिर्द ऐसे कोई लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप वापस किसी रिलेशनशिप में जाओ, आपका कुछ भला हो, आप कोई एक्शन ले लो इसी चीज़ में, ये नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते को ना हो, इसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। ये पर्सनल लाइफ के लिए एनर्जी कन्या राशि वालों के लिए निकल के आई हुई है, क्योंकि ये जो इंसान है बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान एक ग्राउंडेड इंसान तो है ही, एक मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत रिच वेल्दी फैमिली का इंसान भी हो सकता है। ये इंसान जो है थोड़ा सा गार्डेड अप रह के चलने वाला इंसान है। जब इंसान गार्डेड अप होके कब चलता है, जब उसके पास में कुछ होता है स्पेशल। तो ये इंसान के पास नेम, फेम, इसके पास सक्सेस हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, ऐसी चीज़ें यहाँ इसके पास है। इसके लिए इसके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग होंगे कि जो
नहीं चाहेंगी कि आपके साथ में इनका रिश्ता हो। और मैं अभी देखूंगी कि क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपका इनके साथ रिश्ता होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस यहाँ पे है जो निगेटिविटी निकालने के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये नहीं चाहेंगे लोग कि आपका इनके साथ रिश्ता हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता इनके साथ होगा, एक्शन लिया जाएगा और पूरी कम्युनिटी के सामने, पूरे ये लोगों के सामने ये रिश्ता होगा, ये इंसान आपको अपनाएंगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि आप में जो भी पेशेंस है, आपके अंदर जो भी एक ठहराव है, आपके जो नेचर में एक जो मतलब एक सुकून है ना, इनको आपके साथ बात करके, अगर आपके साथ इनका इंटरेक्शन है, आप मिले हो नहीं मिले हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके बिहेवियर में थोड़ा सा एक ठहराव है, कहीं पे संस्कार है, तो ये चीज़ें आप में है, वो इनको पसंद आएगी और ये इंसान आपको मतलब आपके साथ में रिश्ता पक्का करेंगे। यहाँ पे 10, यहाँ पे देखिए एक घड़ी है, यहाँ पे 10:10 हुई है। 10:10 की एनर्जी कंप्लीशन को शो करता है, साइकिल कंप्लीशन को शो करता है। और यहाँ पे आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आपने पेशेंटली सब कुछ हैंडल किया है, आपने पेशेंटली सबका सामना किया है और अपना दिमाग भी ठंडा रखा है। आपने किसी भी चीज़ में एग्रेसिवली कुछ किया नहीं है। ये इंसान एग्रेसिव हो रहा था लेकिन आप नहीं हो रहे थे। ऐसी एनर्जी जो लोग पहचानते हैं इस इंसान को, उनके बारे में बोल रही है। और जो नहीं पहचानते हैं तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आप एकदम से काम एंड क्वाइट बिहेव करेंगे और ये इंसान एग्रेसिव होता रहेगा और आपको मतलब आपके बारे में वो सोचेगा कि इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन ये इंसान पेशेंटली सब कुछ हैंडल कर रहा है, शांति से काम ले रहा है। तो यही इंसान मेरे जैसे इंसान को, हॉट टेम्पर्ड इंसान को या फिर शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान को हैंडल करने के लिए बिल्कुल सही है। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पर्सनल लाइफ के लिए ही निकल के आई हुई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सनल लाइफ में भी हीलिंग आ रही है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हीलिंग आ रही है और आपके ज़िंदगी में हैप्पीनेस की एंट्री हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल ही खुद आए हुए हैं। एनवी का कार्ड ब्लैक मैजिक को भी शो करता है, मैं नहीं बोलना चाहती थी लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी आई हुई है। ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो सकता है, ब्लैक स्पेल्स हो सकते हैं, किसी निगेटिव एनर्जी कोई सेंड कर रहा है, कोई स्पेल्स कर रहा है, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे है। इसका कंफर्मेशन मुझे डिसीट का कार्ड का कंफर्मेशन एनवी के कार्ड ने मुझे दिया हुआ है। तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे यहाँ पे आपके ऊपर मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग को टेंशन रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, लेकिन आपका ये टेंशन निकल जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक्शन होगी और आपके फेवर में होगी। आपके जो भी पार्टनर में आप इंटरेस्टेड हो या फिर जो भी रिश्ता आपके लिए आएगा वो जो अच्छा रिश्ता होगा, जिसके पीछे लड़कियाँ पड़ी रहेंगी, वो इंसान आपको चुनेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर आपकी पोजीशन कैसी भी रहे, करियर में कैसी भी रहे और फाइनेंसेस में भी अभी देखते हैं कि कैसी रहेगी पोजीशन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंसान, आप देखिए एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया, यहाँ पे आपको रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको ही सभी लोगों में से, सभी ऑप्शंस में से वो आपको चुनेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, डेथ देख के घबराना नहीं, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। ओके, ये एनर्जी देखिए, मैंने बोला ना ब्लैक स्पेल्स, नेगेटिव स्पेल्स आपके करियर में हो रहा है। आपको करियर में ग्रो नहीं किए, मतलब ग्रोथ आपकी हो रही है, उसकी वजह से जल रहा है कोई, वो आपको ना, ठीक है, इसका क्लैरिफिकेशन हम लोग बाद में ले लेंगे। पहले मैं पूरे कार्ड्स निकाल लूँ। डरने की ज़रूरत नहीं, हर एक इंसान प्रॉब्लम का, हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई तो सॉल्यूशन रहता ही है, मिलता है। इसी की वजह से आपको टेंशन है करियर में, ठीक है, कोई बात नहीं। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। इतने सारे में वन कार्ड, ओनली वन।
लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए जिस कन्या राशि वालों की लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। नाइन ऑफ पेंटेकल्स, नाइन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटेकल्स एंड द फूल, और यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कि डेथ क्यों आया है यहाँ पे, डेथ का कार्ड क्यों आया है। और यहाँ पे डेविल क्यों आया है, डेविल की एनर्जी क्यों है, ये आना चाहता है। यस, 5 ऑफ पेंटेकल्स क्यों आया है यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटेकल्स। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स। देखिए कन्या राशि, मुझे यहाँ पे आपके करियर में आज तक आपने मतलब पास्ट में आपने ग्रोथ देखी थी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बाद में अचानक से आपके करियर में थोड़ी सी निगेटिविटी आ गई। मतलब आप जितना आप हो तो नॉलेजेबल इंसान आप हो, आपको मतलब जितना आप कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा भी रहेगा कि क्या काम आप कर रहे हो और आपको कितना ग्रोथ मिलना चाहिए, आपका कितना नाम होना चाहिए। अगर जॉब में है आप तो वहाँ पे आपको क्या आपकी वैल्यू होना चाहिए, ये आपको ऑब्वियसली हर इंसान को पता होता है, लेकिन वहाँ पे आपकी कदर नहीं की गई है। और यहाँ पे एक निगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे ना दिसंबर के 2nd एंड 3rd वीक के लिए आपके मतलब स्प्रेड में दोनों भी निगेटिव कार्ड है, एक डेथ है और डेविल है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पे तो आपका, अगर आप जॉब में हो तो आपके जॉब के वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपके अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस में आपको कोई सेटबैक हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये चीज़ इसलिए नहीं हो रही है कि आप अपने काम में मतलब निग्लिजेंस कुछ कर रहे हो, या फिर आप काम में 100% नहीं दे रहे हो, आप अपने काम में कुछ कम हो, ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया जा रहा है, ये मुझे निगेटिव एनर्जी का ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई आपके ऊपर बहुत जेलस है, कोई आपके मतलब वो कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर आपके कोई कलीग हो सकते हैं, कोई सिबलिंग हो, कोई भी हो सकता है जो आप नहीं चाहता कि आप ग्रो करो, आपकी तरक्की हो, आपकी ग्रोथ हो। और इसी की वजह से आपके करियर में आपको सेटबैक मिल रहा है और उसी का टेंशन यहाँ पे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके करियर में। यहाँ पे ना ठीक है, पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे यहाँ से आपके लिए एक तो 7 चक्रा बैलेंसिंग, कुछ हीलिंग वगैरह आप कर रहे हो, या फिर आपको किसी अगर आप हिंदू है तो किसी आपके कोई गुरु है जिनके ऊपर आपका ट्रस्ट है, या फिर आपकी कुलदेवी या कुलदेव जो भी है, आपकी कुलस्वामिनी कुलदेव जो भी है, उनकी कुछ रिचुअल्स आपको करनी पड़ेगी, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हर एक इंसान करता है, लेकिन उनकी वर्शिप आपको करनी पड़ सकती है। अगर आप दूसरे किसी मज़हब से है तो वहाँ पे आपकी जो भी रिचुअल्स है, जो ब्लैक मैजिक को आप पलटा सकते हो या फिर ब्लैक स्पेल्स को पलटा सकते हो, तो वो आपको करना है। यहाँ पे मुझे आपके लिए एक रेमेडी आ रही है, तो मैं बता देती हूँ। रात के टाइम पे जब आप पूरा खाना वाना पका के सब कुछ मतलब सब कुछ आपका किचन प्लेटफॉर्म क्लियर करने के बाद में वहाँ पे कपूर
एक एक कटोरी ले लीजिएगा, उसमें कपूर और 2-4 लौंग डाल दीजिए और वहाँ पे वो पूरा धुआं घर में हो जाएगा, किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मतलब वहाँ पे भी किचन में भी हो जाएगा। उसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव स्पेस चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको प्लीज़ कुछ रेमेडीज़ आ रही हैं, यूट्यूब पे जाके देखिए, तो वो रेमेडीज़ प्लीज़ कीजिए। घर में से निगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए जो भी रेमेडीज़ कर सकते हो कीजिए। डेली नहाने के पानी में सॉल्ट डालिए। सॉल्ट वाटर से नहाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आपका ऑरा क्लीन होगा, आपका ऑरा लॉक कीजिए। आप चक्रास पे काम कीजिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, अपने भगवान से जुड़िए, अपने अंतरात्मा से जुड़िए, वो बहुत आपको ज़रूरी है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वैसे आपके करियर में थोड़ा सा समय ख़राब है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपके करियर में ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपके कुलदेव और कुलदेवी का ब्लेसिंग्स है, या फिर आप ऐसा अगर क्रिश्चियन है तो जीसस और मैरी की भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हो सकती है, एंजल की ब्लेसिंग्स हैं। और अगर आप मतलब मुस्लिम है तो यहाँ पे मुझे आपके जो पूर्वज है, आपके जो दादाजी, दादी, नाना, नानी, कोई भी हो सकता है, इनकी ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ आप जो नमाज़ पढ़ रहे हो या फिर आप जो भी अपने मज़हब के हिसाब से रिचुअल्स करते हो, उनके ब्लेसिंग्स, वो जो भगवान है, जो अल्लाह है, उसके अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु जो भी है, उसकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोगों के लिए सैटर्न की रेमेडी करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में मस्टर्ड ऑयल दे सकते हो, मस्टर्ड ऑयल का दान कर सकते हो, या फिर अपने सिक्योरिटी कोई होगा, सिक्योरिटी गार्ड या कोई, उसको चना जो रहता है ना, काला चना और मस्टर्ड ऑयल ऐसा खाने के लिए दे सकते हो, उसका सब्ज़ी बना के, या फिर ऐसे ही कच्चा भी दे सकते हो, वो पका के खा लेगा, ऐसी कुछ दान कर सकते हो। और वहाँ जहाँ पे आप मुझे देख रहे हो, जहाँ से वो वहाँ पे अगर आप फॉरेन से वगैरह देख रहे हो मुझे, तो वहाँ पे अगर अलाउड नहीं है तो सीधा जाके किसी मंदिर में, किसी चर्च में या किसी गुरुद्वारा में, अगर आपको पॉसिबल है तो वहाँ पे जाके मस्टर्ड ऑयल और काले चने अर्पित कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और प्लीज़ वहाँ पे आपको नेगेटिव एनर्जी की कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा रिचुअल। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके ऊपर बार बार प्रोजेक्शन हो रहा है, इसीलिए करियर में आपको सेटबैक मिल रही है। ये क्लियर आंसर मुझे बार बार आ रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया है, उसको क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटेकल्स के कार्ड ने। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कितना भी कोशिश कर रहे हो कि आपके खर्चे के ऊपर मतलब काबू पाने के लिए, फिर भी आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके पैसे कैसे जा रहे हैं, आपका खर्चा इतना कैसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन पैसा आपके पास टिक नहीं रहा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका पैसा टिक ही नहीं रहा है। आपके मतलब आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, किसी के हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, या फिर कहीं पे खर्चे बढ़ ही जाते हैं और वहाँ पे आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। सेविंग 1 रुपये का भी नहीं हो रहा है आपकी मंथ एंड में, या फिर ऐसी आपकी अभी पोजीशन है दिसंबर महीने में कि आपके पास पैसे के मतलब एक टेंशन है आपके दिमाग पे ऊपर। आपका जो प्रॉब्लम है वो ना बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। ये मुझे यहाँ पे एनर्जी आपकी फील हो रही है। लेकिन दिसंबर के 2nd वीक में आपकी मैनिफेस्टेशन कहीं पे पूरी हो रही है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर रिचुअल करोगे तो यहाँ से जल्दी ये एनर्जी से बाहर निकलोगे, क्योंकि यहाँ पे ना आपका, मुझे ना ऐसा लग रहा है ना कि ये जो रीडिंग में कर रही हूँ कन्या राशि वालों के लिए, ये लोग मतलब आप लोग ना एक दिखने में भी खूबसूरत हो और आपका टैलेंट भी आप में है, मतलब ब्यूटी भी है, ब्रेन भी है, ब्यूटी विद ब्रेन, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और यहाँ पे आप बहुत पेशेंस भी है आप में, पेशेंटली सब कुछ हैंडल कर रहे हो। आपको गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा
आप बाहर नहीं निकालते हो, आप गुस्से को काबू करते हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको इसको हर्ट करने का आपका नेचर नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और इसी की वजह से ना आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो यूनिवर्स तक पहुँच गई है, और पैसे के मामले में आपकी ये जो एनर्जी है, ब्लेसिंग्स है, वो आपको मिल रही है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में थर्ड वीक में कुछ ना कुछ तो इनकम आपको मिलेगा। कोई यूनिवर्स की तरफ से ये आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन सुन ली जा रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये मैनिफेस्टेशन आपके कई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। माता पिता की जो ज़मीन जायदाद होती है, अपने पूर्वजों की जो जायदाद होती है, वो वहाँ से आपको कुछ गेंस हो सकते हैं, वहाँ से आपको पैसे मिलने के चांसेस हैं। लेकिन वहाँ पे केतु की एनर्जी भी है, कन्या राशि, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे है, थोड़ा सा सावधानी से जो भी करना है, जो भी पेपर वर्क करोगे या फिर कुछ भी आप डिसीजन लोगे, तो थोड़ा सा सोच विचार करके, थोड़ा सा किसी सीनियर मेंबर की राय लेके आपको ये चीज़ें करनी है। जल्दबाजी में कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। वैसे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है आपको, जो भी आपने भुगता है। देखो, लोग बुरा कितना भी चाहे, लेकिन अगर आपके सर पे अगर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, आपके सर पे आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है, आपके सर पे अगर अपने जो भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसकी ब्लेसिंग्स है, तो कोई भी इंसान कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, तकलीफ़ ज़रूर होगी, थोड़ा सा हमको तकलीफ़ होगी, टेंशन होगा, लेकिन हम बर्बाद नहीं होते हैं। हमारे जो अच्छे कर्मा है, वो अच्छे कर्मा हमको वक्त रहते सब में से बाहर निकालते हैं। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके अच्छे कर्मा, गुड कर्मा जो है, आपके काम अभी आएंगे, आपको समझ में आएगा। आप जैसे ही छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकल जाओगे ना, जहाँ पे चीटिंग होने वाली है आपको समझ में आ जाएगा, आपको इंट्यूशन आ जाएगी, आपको यहाँ पे धोखा है आपको समझ में आ जाएगा। यूनिवर्स आपको आगाह करेगा, आपको इंट्यूशंस आपको दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट भी है और हाई प्रीस्टेस भी है, जो दोनों आके बैठे। क्यों आए हैं? यहाँ पे जो है आर्कएंजल माइकल भी आए हैं। ये एनवी कुछ भी होने दो, यहाँ पे डिसीट का कार्ड है, आपकी करंट एनर्जी कोई भी होने दो, यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे डेविल है, कितने भी बुरे लोग होने दो, कितना भी बुरा स्पेल्स होने दो, लेकिन आपको टाइम पे मदद दी जाएगी। लेकिन ज़्यादा डैमेज होने से पहले हम भी अपनी थोड़ा सा कॉशियस रह के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कॉशियस रह के काम कीजिएगा, थोड़ा सा स्लो रह के काम कीजिएगा अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में। डिसीजन लेने के टाइम पे 10 बार सोचिएगा, यही आपको गाइडेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। लव लाइफ के मैं अगर बात करूं, तो लव लाइफ में आपको ऑप्शंस भी आ रहे हैं। आपको लव लाइफ में 8 की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी, सैटर्न की वजह से आपको डिले हुआ है, या फिर आपने अभी तक आपको रिश्ता नहीं आया है, तो रिश्ते आएंगे लेकिन उसमें डिले हो जाएगा थोड़ा सा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके करंट एनर्जी में हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, आपके करंट एनर्जी में डिसीट का और एनवी का भी कार्ड आया हुआ है। मैंने पहले ही आपको बोला कि जो लोग सिंगल्स हैं, उनके लाइफ में कोई भी नहीं है, तो ऐसा इंसान आएगा, लेकिन उसके पास में भी ऑप्शंस रहेंगे, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, क्योंकि ये सक्सेसफुल इंसान है, एक हाई पोजीशन पे मतलब एक इंसान है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे इंसान है, गुड लुकिंग चार्मिंग इंसान है, और इसके पास ऑप्शंस रहेंगे। ये इंसान जब आपके पास में मतलब रिश्ता आएगा, तो उसके बाद में थोड़ा सा बीच में पॉज रहेगा। मुझे यहाँ पे 8 वीक्स का पॉज आपके दोनों के बीच में लग रहा है। जब ये रिश्ता आने के बाद में, आपकी बातचीत शुरू होने के बाद में 8 वीक्स का गैप रहेगा कम से कम, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 8 वीक्स में आपके इमोशंस की टेस्ट ली जाएगी, इतना मतलब कितना आप सह सकते हो, ये मुझे यूनिवर्स ले रहा है, वो आदमी नहीं ले रहा है, यूनिवर्स ले रहा है। क्योंकि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, वही आपको इस इंसान से मिलने के लिए रोक रहे हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव स्पेल्स कीजिए, पॉजिटिव मतलब निगेटिविटी के लिए निकालने के लिए कुछ कीजिए। लेकिन ये इंसान आएगा ज़रूर आपके, सिंगल्स के लिए मैं बोल रही हूँ, ये वापस इंसान आपके पास आएगा। ये इंसान जब भी आएगा बहुत मतलब
ये पॉज़ के बाद में जब वापस आएगा बहुत चीज़ें फास्ट हो जाएंगी और आप जो है, मुझे यहाँ पे 2 ऑफ 1 के कार्ड से लग रहा है कि आप इसके साथ में रीलोकेट करोगे, आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट आप जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे है, बहुत ही पैशनेट कनेक्शन रहेगा, बहुत ही आपका लव लाइफ या फिर आपका मैरिड लाइफ, लव लाइफ ना बोलूँ मैं, मैरिड लाइफ बोलूँ, तो ये बहुत ही प्रॉस्परस रहने वाला है ये इंसान के साथ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहले होते होते बहुत प्रॉब्लम आएगा और एक बार होने के बाद में बहुत ही आपका प्रॉस्परस लाइफ जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन उनका रिलेशनशिप प्रॉब्लम में है, मतलब दोनों घर के लोग नहीं मान रहे हैं या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनके लिए यहाँ पे मतलब आपने वॉक अवे किया हुआ हो सकता है या फिर दोनों में दूरियां मुझे दिखाई दे रही है। एक सोशल मीडिया के थ्रू आप कांटेक्ट में हो सकते हो कि सिर्फ कैसे हो, क्या हो, इस तरह की बातचीत, एक प्रोफेशनल बातचीत ऐसी भी हो सकती है, या फिर थोड़ा सा ही आप इंटरेक्शन कर रहे हो, आपको मतलब आपने मूव ऑन किया हुआ, ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया है, ये रिश्ता कभी होगा नहीं, लेकिन ये रिश्ता होगा, ये रिश्ता ये वापस आएगा, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ये रिश्ता होगा, ज़रूर होगा। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, और जब भी ये रिश्ता वापस ये इंसान आएगा ना आपके साथ, मतलब कांटेक्ट में, या फिर आपको उसका इंटरेस्ट शो करेगा वापस, तभी चीज़ें बहुत फास्ट होने वाली है। और आप, मैंने जैसे कि पहले बोला जिन सिंगल्स के लिए, तो यहाँ पे जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आप रीलोकेट करोगे, रीलोकेशन की एनर्जी यहाँ पे है। आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट आप जा सकते हो। आपके हस्बैंड के जो आपके पार्टनर के मतलब यहाँ आप जा सकते हो। अगर आप फीमेल है तो वहाँ पे 100% रिलोकेशन है, और अगर आप मेल भी है तो आप अपने फैमिली से दूर कहीं पे आपका घर बनाओगे, ये मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए भी यही एनर्जी है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाओ, आप वापस सेकंड मैरिज करो या सेकंड टाइम आप रिलेशनशिप में जाओ। आपको ये मतलब होने ही नहीं दे रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पे लग रही है। लेकिन रिश्ता तो आपका होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। यूनिवर्स आपके साथ में जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है उसको लाएगा, और आप अपने जो लोग भी इस तरह की निगेटिविटी आपके लिए रखते हैं मन में, उनसे दूर चले जाओगे। आप कर्मा इनसे ख़त्म कर रहे हो, कॉर्ड्स इनके साथ में कट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग मैरिड हैं, जिनके बीच में दूरियां हैं, कुछ करियर के लिए हस्बैंड वाइफ आप दूसरी शहर में हो, या फिर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, आपके पति दूसरे शहर में है, आप पत्नी एक जगह पे है, तो यहाँ पे दूरियां ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा घर में कोई क्लेश चल रहे हैं, उसकी वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई है, तो दूरियां मिटती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, खुल के बात कर रहे हो, कुछ एक्शन ले रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप इन कार्मिक लोगों से दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और आपकी ज़िंदगी की रियल प्रॉस्पेरिटी तभी शुरू हो जाएगी जब इन लोगों से आप कॉर्ड्स कट करोगे, इन लोगों से आप दूर चले जाओगे, काम से काम रखोगे। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। आपका रीलोकेशन, ये पॉइंट में जो लोग हैं, ये कन्या राशि वालों के लिए रीलोकेशन मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स है, यहाँ पे फूल है, और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट को शो करता है। जो भी आपने आज तक विश मांगी है, वो मैजिशियन, मैंने पहले बोला, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही है। आपने जो भी विश की है, मल्टीपल विशेष आपकी हो सकती है, वो कंप्लीट हो रही है, यूनिवर्स कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ आपको फ़ायदा होने वाला है पैसे से रिलेटेड, तो मैंने पहले ही बोला था आपको होने वाला है, आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चीटिंग की एनर्जी है, थोड़ा सा सावधगिरी से, थोड़ा सा कॉशियस रह के आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बच्चों वाली हरकतें आपको नहीं करनी है, यहाँ पे एक चाइल्डिश एनर्जी आपको नहीं दिखानी है। कोई आपको मिसगाइड करने की कोशिश करेगा तो नहीं उनकी बात सुननी है। जो आप जितना
कॉशियस रह के काम करोगे, जितना सावधानता से काम करोगे, उतना ही आप सक्सेस को पाओगे। यहाँ पे सूरज है, आपकी प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे भी सूरज है, यहाँ पे भी सन का कार्ड है, यहाँ पे भी सन है। आपकी प्रॉस्पेरिटी कोई भी नहीं रोक पाएगा, लेकिन थोड़ा सा जलने वाले लोगों से संभल के रहिएगा। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, न्यू शुरुआत है, एक एडवेंचरस न्यू बिगिनिंग है। यहाँ पे भी एक इमोशनल न्यू स्टार्ट यूनिवर्स ला रहा है आपकी ज़िंदगी में। एक न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट है, इमोशनल फुलफिलमेंट है, एंजल की ब्लेसिंग्स है। यहाँ पे 11 नंबर है, 4 + 7 ये भी 11 नंबर है। तो जो भी आप विश कर रहे हो, आपका डेस्टाइन पार्टनर, आपका जिसके साथ में आप मतलब आप अफेयर है या फिर आप लव इंटरेस्ट है, जो कुछ भी है आपके मतलब मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की ये वाइब्स आ रही है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, हेरोफेंट भी है, मैजिशियन भी है, सन का कार्ड भी आया हुआ है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, फूल। तो ये स्प्रेड में ये जो कार्ड निकल के आए हुए हैं, और एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को फेस करने के बाद में एक सोलमेट कनेक्शन या फिर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सभी के लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, बाकी सब के लिए डेस्टाइन्ड कनेक्शन एक आपके लाइफ में आ रहा है। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रही है। कप के कार्ड से शुरू हुआ है, आपकी लव लाइफ कप के कार्ड से ख़त्म हो रही है ये स्प्रेड में। तो यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट 100% है, आपके मन मुताबिक आपकी शादी फिक्स हो रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो वर्गो, कन्या राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।